दोस्तों ये वीडियो ब्रेन रीप्रोग्रामिंग पर है। वीडियो का कंटेंट थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा मकसद आपको कंप्लीट क्लैरिटी देना है, ना कि व्यू बटोरना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अधूरी अक्ल का नशा गहरा होता है और बिना समझे जो बोले वो जहरीला होता है। सो लेट्स वॉच द वीडियो टिल टू द एंड। दोस्तों हमारे लाइफ का डेली रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है, जहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे होते। सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। हम सुबह सोकर उठते हैं, अपना फ़ोन लेते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, थोड़ी न्यूज़ देखते हैं और अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद आप एक रूटीन बिहेवियर फॉलो करते हैं। बेड से उठकर टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं और रेडी होकर काम पर निकल जाते हैं। उसी सेम रास्ते पर उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं। अपना काम खत्म करके आप उसी रास्ते से वापस घर आ जाते हैं, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे लाइफ के इस ऑटोमेटिक पैटर्न को सब कॉन्शियस पैटर्न और सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहा जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हिस्सा हमारा सब कॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से चलता है। ये सब कॉन्शियस प्रोग्राम हमारे बिलीफ, बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, अनकॉन्शियस हैबिट्स और एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है जो हमें एक सर्टेन एक्शन के लिए मजबूर करता है। बचा हुआ बस 5% हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कहता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं इस नई स्किल को सीखना चाहता हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ। और हम हर दिन अपने 5% के कॉन्शियस माइंड के साथ 95% के सब कॉन्शियस पावरफुल माइंड से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हम हर रोज पूरी तरह हार जाते हैं। यही वजह है कि हम हर दिन जोश के साथ उठते हैं, सोचते हैं कि आज सब कुछ बदल डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता और शाम होते होते हम थक हार मानकर सो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमारा लाइफ एक बस के जैसा है और हम सिर्फ बस के पैसेंजर हैं, ड्राइवर नहीं। बल्कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड बस के ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और ये हमें वहीं ले जाएगा जहां ये जाना चाहता है, ना कि हम जहां जाना चाहते हैं। और आप अपने ड्राइवर यानी सब कॉन्शियस माइंड से लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो आपसे 95 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आप फोर्सफुली काम करेंगे तो बस का एक्सीडेंट भी हो सकता है। और आज 21st सेंचुरी में इसीलिए डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, सुसाइड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर हमें अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, हमें अपने माइंड से लड़ना होगा और इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा ताकि ये माइंड जो अभी हमारे खिलाफ है, जो हमें और अंधेरे में धकेल रहा है, जो हमें फेलियर बना रहा है, उसी का इस्तेमाल करके हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना होगा। किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने के लिए उसके सोर्स कोड को बदलना पड़ता है। इसी तरह से आपको ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको अपने आप को जेनेटिक लेवल पर चेंज करना होगा। कम टू दी कोचिंग फॉर्मेट और चलते हैं यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पर, जहाँ हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी देंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करेंगे, तभी आप इसके कंप्लीट क्लैरिटी को समझ पाएंगे। अब एक्चुअली में अगर आप ब्रेन प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके माइंड में दो क्वेश्चन रेज कर रहा होगा कि ब्रेन प्रोग्रामिंग क्या है और ब्रेन प्रोग्रामिंग क्या ये रियली में पॉसिबल है या नहीं। तो ब्रेन प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, इस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं सर्च करके मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने 5 सेंसेस से, अपने विजन से, हियर करके, ठीक है, और सूंघ करके, टच करके, जो भी हम 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमारे मेमोरी में जाता है। और उसी हिसाब से फिर क्या होता है, हमारा जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन सेल्स है, जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपस में नेटवर्क बना लेता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल पैटर्न बोलते हैं इसको, या न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। और इसी से क्या होता है कि हमारा माइंड प्रोग्राम होता है और हमारा बॉडी प्रोग्राम होता है। जैसे जैसे कि सपोज़ कीजिए कि 6 साल की उम्र में आपको ये कहा जाता था कि आप लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप मंदबुद्धि हैं, आप काले हैं, आप नाटे हैं, भद्दे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बार बार जब आप इन्फॉर्मेशन को डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस इन्फॉर्मेशन के रिपीटेटिव वे में जाने से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और अल्टीमेटली एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है और फिर आपका बिलीफ जो होता है उसी हिसाब से बन जाता है। यानी जैसा आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे वैसा आपका बिलीफ बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड न्यूरल पैटर्न। ये आपका ओल्ड न्यूरल पैटर्न है जिसके वजह से आपका लाइफ अभी ऑपरेट हो रहा है। यानी जैसा सोसाइटी में, जैसा समाज में और जैसा माहौल में आप रहे हैं और आप का जैसा परसेप्शन लोगों के द्वारा बताया गया है, आप सुन सुन के
आप उसको, अब आप वैसा ही बन गए हैं। यानी कि हुआ क्या है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन एक पैटर्न और एक नेटवर्क के फॉर्म में आपके माइंड में स्टोर है, और आपको लगता है कि हम वैसा ही हैं जैसा हमें लोग कहते थे। उसी टाइप से आपका सारा हैबिट भी इसी वे से ऑपरेट होता है। यानी कि अब अगर आप मंद बुद्धि हैं, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली है कि आप जल्दी उठेंगे नहीं कुछ एक्शन करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि आपका लेट उठने का हैबिट बन गया। फिर आप टाइम पास करते हैं सोशल मीडिया में, तो उस तरह का हैबिट बन गया। यानी कि एज सिंपल एज दैट, जो आप काम करते हैं, जो रिपीटेटिव वे में आप कर रहे हैं, उसी से आपका न्यूरल पैटर्न बना है, और उसी तरीके से आपका लाइफ चलता है। इसको हम लोग ओल्ड न्यूरल पैटर्न कहते हैं। अब इसको डिलीट करके, अब आपको क्या करना है कि जब आप नया इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो आपको क्या होगा कि इसका कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम लोग समझेंगे अभी डिटेल से। लेकिन इतना आसानी से ओल्ड न्यूरल पैटर्न को चेंज करना इतना आसान नहीं है, चूँकि न्यूटन्स लॉ है कि हर चीज़ अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, यानी कि जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। तो ब्रेन भी, आप जो आप बरसों से जिसको आप जिस हैबिट में रखे हैं, वो चेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा जल्दी, वो रेजिस्टेंस करेगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, तो ये उतना आसानी से होगा नहीं, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट समझेंगे। बस अभी ये समझे कि ब्रेन प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ओल्ड न्यूरल पैटर्न को आपको क्या करना है, उसको कट आउट करना है, और जो आपका न्यू न्यूरल पैटर्न है, और आपका जो न्यू न्यूरल पैटर्न है उसको आपको बनाना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप करेंगे, नया इन्फॉर्मेशन उसमें डालेंगे, सपोज कीजिए कि आप कुछ बनना चाहते हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं, आप लाइफ में भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप को बोलिए। ठीक है। अफर्मेशन इसको कहते हैं। विजुअलाइज कीजिए, उस जगह में अपने आप को ले जा करके फील कीजिए, या फिर इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है। इसको आप इजी वे में मत लीजिएगा। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर आप दवा खाते हैं, और दवा खाने के बाद अगर आप विजुअलाइज करते हैं ना कि हम ठीक हो रहे हैं, तो आपके रिकवरी का चांसेस ज़्यादा होता है। और अगर आप कितना भी मेडिसिन खा लीजिए, और अगर आप ये विजुअलाइज नहीं करेंगे, या फिर आप इसके उल्टा विजुअलाइज करेंगे कि हम बीमार हैं, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाइएगा। इसको डिटेल से हम लोग समझेंगे, बट ये इतना डीप टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे कि कंप्लीट क्लैरिटी देने का कोशिश करेंगे, एज इन अ सिंपल एंड अ प्रिसाइज वे, राइट। तो अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से भरते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन देते हैं, और इमेजिनेशन करते हैं, तो ये बिलोंगिंगनेस तक पहुंचता है। यानी कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं, आप जिस जगह पर जाना चाहते हैं, आप अच्छा हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, आप लाइफ में बिग ड्रीम हासिल करना चाहते हैं, तो उसको विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए लाइफ में आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो उसको आप विजुअलाइज कीजिए और फील कीजिए, और कंटिन्यूसली इसको कीजिए। जब आप कंटिन्यूसली इसको करेंगे ना, तो आपका जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, उसको ये फील होगा, और उसको ये लगेगा कि ये मेरा बिलोंगिंगनेस है, यानी कि ये यही मेरा रियल पोजीशन है। और न्यूरॉन्स को राइट राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं होता है। आपका जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो राइट और रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। राइट। यानी कि अगर आप बार बार विजुअलाइज करेंगे और बार बार आप अफर्मेशन करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके माइंड को लगेगा कि ये सच है, और ये सच होने के बाद आपका माइंड आइडिया क्रिएट कर देगा उस जगह पर जाने का जिसको आप विजुअलाइज कर रहे थे, जिसके लिए आप अफर्मेशन कर रहे थे। या फिर वो जगह जिसको आप विजुअलाइज कर रहे थे, जिस जगह पर आप पहुंचने के लिए विजुअलाइज कर रहे थे, वो अट्रैक्ट कर लेगा। वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि वो जगह आपको खींच लेगा। सपोज कीजिए आप सक्सेसफुल पीपल बनना चाहते हैं, आप लाइफ में बिग ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, आप लाइफ में मैसिव सक्सेस चाहते हैं, तो वो जो आपका इवेंट है अट्रैक्ट कर लेगा, या माइंड आपको आइडिया क्रिएट कर देगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। क्लियर है? तो मीनिंग क्या है कि मीनिंग ये पॉसिबल है, और इसी को हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आप बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो न्यूरॉन्स है, आपका जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो आपको गाइड करता है, वो आपको राइट रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है वहाँ तक जाने का। और अगर आप सही वे में उसको पाना चाहते हैं, तो फिर वो जगह आपको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो मीनिंग क्या है कि आप इसको, ये पॉसिबल तो है। तो मीनिंग ये है कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज 95% पीपल लाइफ में फेल नहीं होते। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसका रियल में प्रोसेस क्या है। ठीक है। हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात की कि पॉसिबल तो है। रियल में प्रोसेस ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको बिलीफ और थॉट्स अपना क्रिएट करना होगा। जैसे
जिस जगह पर या जिस चीज़ को आप चाहते हैं वो बिलीफ और थाउट्स अपने अंदर आपको क्रिएट करना होगा। मीनिंग क्या है कि 6 साल की उम्र में आपके सेल्फ इमेज को मार दिया जाता है। 6 साल की उम्र से ही हमें ये बता दिया जाता है कि हम वर्थलेस हैं, हम पढ़ने में तेज नहीं हैं, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, हम नालायक हैं, हम निकम्मा हैं। 6 साल की उम्र से ही हमारा सोसाइटी, हमारा समाज और हमारा स्कूली सिस्टम हमको ब्रांडिंग कर देता है, हमारा हमारा ब्रांडिंग कर देता है कि हम क्या हैं और एक्चुअली में हम कैसे हैं। वहाँ से क्या होता है, 6 साल के बाद से हमारा डिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम ग्रो करने के बाद हम डिवोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम एक्शन नहीं लेते हैं, हमारा कोई पर्पस नहीं होता है लाइफ में, कोई इंटेंशन नहीं होता है, और हम बैड हैबिट्स की तरफ पड़ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हम जो होता है ना कि जिससे क्या होता है कि हम फेलियोर के डीप गहराई में डूब जाते हैं, और इतना डीप गहराई में डूब जाते हैं कि वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो मीनिंग क्या है कि सबसे पहले आपका जो सेल्फ इमेज है उसको आपको चेंज करना होगा। यानी कि आपका जो बिलीफ है और थाउट्स आपके जो पैटर्न बन चुका है, अब तक आपके माइंड में जो बिलीफ्स है, जो थाउट्स है, उसको आपको चेंज करना होगा। और वो चेंज कैसे होता है? वो चेंज होता है इन्वायरमेंट चेंज करके और बाय लर्निंग। आपको रेगुलर लर्न के लिए बी रेडी टू लर्न, आपको लर्निंग करना होगा रेगुलरली, और अपना इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। अगर आप ऐसा सोसाइटी में पड़े हुए रहेंगे जहाँ पर नेगेटिव लोग हैं, जहाँ पर ताना देने वाले लोग आपके पास आपके आजू बाजू में हैं, और आपको रेगुलरली 24/7 नेगेटिव थाउट से भरते रहते हैं, आपको रेगुलरली वहाँ पर डीमोटिवेट करते रहते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका पैटर्न चेंज होना नामुमकिन है। अगर आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, अपना न्यूरल पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बिलीफ और थाउट्स को पहले चेंज करना होगा। और इसके लिए इन्वायरमेंट यानी ऐसा दोस्त चुनिए जो आपको सपोर्ट करे, जो एक्शन टेकर हो, जो कि लाइफ में अचीव करना चाहता हो, राइट, जो कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करता हो, जो कि आपको बैड हैबिट्स की तरफ धकेलता नहीं हो। उनसे पहले अलग होना होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। और साथ में आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करना होगा, और आपको ध्यान रखना होगा कि PAW फार्मूला पर काम करना होगा। पी मतलब क्या है कि 6 साल से जो आप इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल यानी जो भी काम कहे ना, वो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपसे कोई कहे कि आप इतना मैसिव सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आप इतना पैसा कमा सकते हैं, आप इतना लग्जरी लाइफ अचीव कर सकते हैं, तो आप सबसे बोलिएगा कि आपके माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पी पर काम करना होगा, यानी कि पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। फिर आपको काम करना होगा ए पर यानी एबल, यानी आप एबल भी हैं, आप सक्षम हैं उसको करने में। ये बिलीफ आप में आना चाहिए कि पॉसिबल भी है, एबल भी है, और आप वर्थ हैं, और आप उसके लायक भी हैं। बहुत से लोगों में क्या होता है ना कि वो पहले कहेंगे हम सक्षम तो हैं, मेरा बॉडी फिटनेस है, हम अच्छा खासा मेरा हेल्थ भी है, तो हम उस काम करने को सक्षम तो हैं, लेकिन हम उसके लायक नहीं हैं, हम उतना ज़्यादा पैसा के लायक नहीं हैं, हम उतना ज़्यादा मैसिव अचीवमेंट के लायक नहीं हैं, हम उतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने के लायक नहीं हैं। ये माइंड में पहले से आया रहता है। तो आपको ये समझना होगा कि पॉसिबल भी है, और आप एबल भी हैं, और आप वर्थ भी हैं। यहाँ से जब ये बिलीफ आपके अंदर में आएगा, और ये कैसे आएगा? बाई चेंजिंग इन्वायरमेंट और कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अगर आप सड़ा हुआ सेब के बीच में रहिएगा तो सड़ा हुआ ही बनिएगा, और अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहिएगा तब आपका माइंड सेट डेवलप होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपना ये माइंड क्रिएट करना, बिलीफ और थाउट को चेंज करना, तो पहले अपने माहौल को चेंज कीजिए। ऐसे लोगों के संपर्क में आइए, कॉन्टैक्ट में आइए, ऐसे मेंटर को चुनिए जो आपको प्रॉपर बिलीफ और प्रॉपर थाउट आपको प्रोवाइड करे, और फिर कॉन्टिन्यूस लर्निंग कीजिए। सक्सेसफुल पीपल के जो बुक्स हैं उसको पढ़िए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तब जाके यहाँ से क्या होगा, PAW आपका बनेगा, यानी कि पॉसिबल भी है, एबल भी है, वर्थ भी है। जब आप इस स्टेज को पार करते हैं, जब आप इस स्टेज को पार कर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज को पार करना ही बहुत डिफिकल्ट है। पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट है, और ख़ास करके जो आपका मीडियोकर फैमिली है, जो मीडियोक्रिटी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो तो यहाँ से निकल ही नहीं पाता है, अपना पूरा लाइफ इसी में फंसा हुआ रहता है। इसीलिए जो मीडियोकर और जो एवरेज लोग हैं, उनके जो किड्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो इसी स्टेज में घूमते रह जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कर्मिक साइकिल। वो बस वो यहीं पर घूमते रहेंगे, ठीक है, यहाँ से उनका ऑर्बिट शिफ्ट होगा ही नहीं। अब अगर आप इस पर काम करते हैं, और आप ये बिलीव कर लेते हैं, और आपके अंदर ये थाउट्स आ जाता है कि पॉसिबल भी है, एबल भी है, और हम औरत भी हैं, तब जा करके आपका नेक्स्ट आता है इंटेंशन। अब यहाँ से आप इंटेंशन बनाएंगे कि हमको लाइफ में करना क्या है। इंटेंशन इसी को गोल कहते हैं।
ठीक है, ये आपका माइंड बनाता है। आप अपने माइंड में गोल बनाएंगे, इंटेंशन क्रिएट करेंगे कि हमको लाइफ में करना क्या है। अब जब आप इंटेंशन क्रिएट कर लिए, सपोज किए कि आप इंटेंशन क्रिएट किए कि हमको लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और गरीबी को ख़त्म करना है, ये आप इंटेंशन है। मान लीजिए आप एक एवरेज क्लास फैमिली है और आप इंटेंट करते हैं कि हमको बड़ा करना है लाइफ में। बड़ा करने का सेंस का मतलब क्या है कि आप कुछ मैसिव सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। चलिए सपोज हम 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। अब इंटेंशन भी आ गया। अब ये इंटेंशन भी बहुत आसान है, बिलीफ क्रिएट हो गया आपका। यहाँ पर थोड़ा सा टफ काम था, फिर आप इंटेंशन वाले। इंटेंशन बनाना कोई भारी बात नहीं है। आप किसी भी आदमी को अगर ये विश्वास दिला दे कि आप पॉसिबल भी हैं, एबल भी हैं, वर्थ भी हैं, तो तुरंत इंटेंशन बन जाएगा। लेकिन अभी भी काम उतना आसान नहीं है। आप जितने भी मेंटर से सुने होंगे या जितने भी यूट्यूब में सुने होंगे, वो सीधा क्या करते हैं कि इंटेंशन से सीधा एक्शन पर पहुंच जाते हैं। अब आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप गोल बना लिए, अब उस डायरेक्शन में आप एक्शन लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि इंटेंशन से अगर आप डायरेक्ट एक्शन पर पहुंचिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको समझना होगा कि आप जो इंटेंशन बनाए हैं ना कि हमको इतना मनी अट्रैक्ट करना है, इतना मनी कमाना है, ये हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी है। थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स से इसको आपको समझा रहे हैं। एक्शन, एक्शन ले करके आप इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, अभी जिस स्टेट में है ना, जिस स्टेट में है, वो स्टेट इतना हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर आप लाइफ में ऐसा कर रहे हैं, हम भी शुरू में ऐसा करते थे, कितने लोग ऐसा करते हैं, अगर आप सीधे इंटेंशन के लिए एक्शन कीजिएगा तो ये हाई एनर्जी है, ये हाई एनर्जी को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा और अल्टीमेटली आप बर्न आउट हो जाइएगा। यहीं से होता क्या है कि इंटेंशन से अगर आप डायरेक्ट एक्शन पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलने से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आता है और इसी फेज में जाने से बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत मेहनत किए लेकिन लेकिन क्या हुआ, हम बहुत एक्शन किए लेकिन हम अपने इंटेंट को पूरा नहीं कर पाए। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह में होता है, जब भी कोई आप हार्ड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, इंटेंशन आप जो बनाए हैं, ऑब्वियस है आपका माइंड पावरफुल है, आप तुरंत इंटेंशन बना लेंगे, लेकिन इंटेंशन के बाद तुरंत एक्शन करना और बिना बिना बॉडी को उसके लिए तैयार किए उसके तरफ भागिएगा तो आप बर्न आउट होइएगा और एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट डायरेक्शन क्या है, इंटेंशन से आपके अंदर इंटेंसिटी आना चाहिए। इंटेंशन के बाद का स्टेज इंटेंसिटी है, ना कि एक्शन। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब है कि आपके अंदर में विजन होना चाहिए और वाई होना चाहिए कि हम ये क्यों क्यों चाहिए, हमें क्यों, वाई। अगर आपका ये वाई क्लियर नहीं है, आपका विजन नहीं है, तो फिर आपका एक्शन और इंटेंशन अलाइन नहीं होगा। और जब अलाइन नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो इंटेंशन से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? देखिए, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि इसको अगर हम एक एग्जांपल से आपको समझाएं, 2013 का बात है। 2013 में अमेरिका का ये एग्जांपल है कि दो लड़की थी, एक 13 साल की और एक 16 साल की, हाइना और हैली। हाइना और आपका हैली। इसके फादर जो कि एक ट्रैक्टर को चला रहे थे, वो ट्रैक्टर अचानक से इनके ऊपर गिर जाता है और ये दोनों क्या करते हैं कि अचानक से इनके अंदर इंटेंसिटी आ जाता है कि किसी भी तरीके से अपने बाप को बचाना है। तो ये दोनों जो हैं मिल करके ट्रैक्टर को उठा देते हैं, जो कि लगभग 1.4 टन का जो ट्रैक्टर था उसको ये लोग दोनों उठा देते हैं। अब शायद अगर आप इनको फिर से कहें तो ये नहीं उठा पाए, लेकिन उस समय ये उठा दिए थे। आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं हाइना और हेली के बारे में। इसको कहते हैं इंटेंशन, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ये आपका इंटेंसिटी है, यही इंटेंसिटी है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है ना कि इंटेंशन आपके माइंड में आया और अगर इंटेंसिटी नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपका जो एक्शन पार्ट है ना वो अधूरा एक्शन होगा। वो अधूरा एक्शन होगा जिसके वजह से क्या होगा कि आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये इंटेंसिटी लाने के लिए आपको विजन और वाई पर काम करना होगा कि आखिर हम ये क्यों, आखिर आप इतना जो बिग एनर्जी इतना लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं, इसको आपको निकालना होगा। और बड़ा विजन होना चाहिए आपका कि ये ऐसा विजन होना चाहिए जो इंटेंसिटी क्रिएट करे। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं कि मान लीजिए आपके बगल में आपका पड़ोसी है और उससे आपका लड़ाई है, मतलब कि अनबन चलते रहता है, आप लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि आपके घर में खाना नहीं था और बच्चा जो था आपका वो भूख से रात को बिलक रहा था। आपके पास खाना नहीं है, कहीं से खाना
अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उस पड़ोसी के पास खाना है, तो आप क्या कीजिएगा? लड़ाई होने के बावजूद भी, आपस में नफरत होने के बावजूद भी आप रात को जाकर के उस पड़ोसी का दरवाज़ा तोड़ दीजिएगा, बोलिएगा कि भाई हमको खाना दे दो। ये होता है इंटेंसिटी। यानी कि अब आप समझिए कि अगर आपके अंदर में वाई है और विजन है, क्लियर विजन है, तो जब जब विजन और वाई जब मिल जाता है ना, तो ये इमोशंस क्रिएट करता है। और ये इमोशंस जो होता है ना, वो इंटेंसिटी क्रिएट कर देता है। ये इंटेंसिटी क्या होता है ना, सुपर ह्यूमन स्टेट होता है बॉडी का, सुपर ह्यूमन स्टेट, जिसमें आप कहते हैं ना शक्तिमान वो बन गया। जब किसी काम में जब इंटेंसिटी क्रिएट आ जाए और राइट इंटेंसिटी हो, तो वही शक्तिमान का रूप ले लेता है। तब जा करके हाइना और हेली जैसी बच्ची भी क्या होता है कि ट्रक को उठा देती है। क्लियर है? इस चीज़ को थोड़ा और डीपली हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। देखिए, आपका बॉडी का बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होता है। माइंड है, ठीक है, बॉडी है और आपका हार्ट है। इस बॉडी को आप यहाँ पर गट ले सकते हैं। गट, गट इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने माइंड का, आपका बॉडी का 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, माइंड है, हार्ट है और गट है। माइंड में आप इंटेंशन क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। चुटकी में आपका इंटेंशन बन जाएगा कि हमको इतना बड़ा काम करना है, हमको ये अचीव करना है, हमको यहाँ ये करना है, वो करना है। ये बहुत आसान काम है। माइंड से मैसेज बॉडी तक कब पहुंचता है? माइंड से मैसेज बॉडी तक पहुंचता है बाय वेगस नर्व। इसको हम लोग कहते हैं क्रीनियल नर्व। क्रीनियल नर्व टोटल 12 है, और वेगस नर्व जो है वो क्रीनियल नर्व नंबर 10 है। ठीक है? माइंड में आप जो इंटेंशन बनाते हैं, उसका मैसेज बॉडी को पहुंचता है बाय वेगस नर्व, और वेगस नर्व इनएक्टिव स्टेट में होता है। वेगस नर्व क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है। क्यों? इसलिए कि आपका इंफॉर्मेशन पहले हार्ट को जाता है, हार्ट से बॉडी को जाता है। अब हार्ट हार्ट को जब मैसेज जाता है, तब हार्ट वेगस नर्व को एक्टिव करता है कि इस काम को करना है कि नहीं करना है। मतलब हार्ट जो है आपको परमिशन देता है। कोई भी आप इंटेंशन बनाए, कोई भी आप अपना माइंड में गोल बनाए, वो मैसेज डायरेक्ट बॉडी तक नहीं पहुंचता है। अगर आपको कुछ ये बताया तो ये आप गलत सुने हैं। पहले माइंड से मैसेज हार्ट तक जाता है। हार्ट फिर क्या करता है? अगर हार्ट को लगेगा कि ये काम करना है, एनी हाउ ये काम करना है, तो बॉडी में वो क्या होगा? मैसेज चला जाएगा। जैसे उस बच्ची हाइना और हेली ने एक इंटेंशन बनाया, इस ट्रक को उठाना है। क्लियर है? अब हार्ट तक वो मैसेज गया कि क्या ये काम करना है। अब हार्ट 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 क्या करेगा? डिसाइड करेगा। तो हार्ट को वहां पर लगा कि एग्जैक्टली एनी हाउ ये काम हर हालत में करना है। अब आप पूछेंगे कि सर हार्ट को कैसे लगेगा कि ये काम हर हालत में करना है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि बहुत वेरी वेरी क्रिटिकल है, वो है इमोशंस। लिख लीजिए इसको, इमोशंस। अगर आपका इमोशंस पीक पर है, तो हार्ट परमिशन को अलाउ कर देगा, हार्ट उसको अलाउ कर देगा आपका जो भी गोल है। जैसे हाइना और हेली के केस में, वो लोग को हार्ट क्या हुआ? अलाउ किया, बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट किया और बॉडी हाईली एक्टिव स्टेट में आ गया। ये सुपर ह्यूमन स्टेट है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, इसको पूरा साइंटिफिक वे से कि कैसे आदमी सुपर ह्यूमन वाला स्टेट में आ जाता है। ठीक है? तो हार्ट क्या क्या होता है? मैसेज को एक्सेप्ट करके उसको क्या करेगा? आपके बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। कब? कब? जब हार्ट को लगेगा कि ये क्या है, ये एक्शन बॉडी में ट्रांसमिट होना चाहिए, तब वेगस नर्व एक्टिव होता है, तब जाकर के बॉडी फंक्शन करता है, बॉडी ऑपरेट करता है। और हार्ट परमिशन कब देता है? जब आप डीप इमोशनल स्टेट में आएंगे। जब आप डीप इमोशनल स्टेट में होते हैं, जैसे हाइना और हेली को क्या हुआ, जैसे ही ट्रक गिरा, तो आप समझ सकते हैं कि दो जो बेटी है उसको लगा कि मेरा जो बाप है वो मर जाएगा, तो वो डीप इमोशनल स्टेट में उनके अंदर फियर पैदा हो गया। और ये जो फियर है ना, वो क्या हुआ कि वैगस नर्व को फिर क्या किया? एक्टिवेट किया। और वैगस नर्व को एक्टिवेट करने के बाद जो माइंड से जो आपका मैसेज है, जो इंटेंशन है, वो बॉडी पर उतरा, और फिर वो दोनों क्या कर दी? कार को लिफ्ट आउट कर दी। तो मीनिंग क्या है कि हमारा डेली का रूटीन क्या है कि हम माइंड में इंटेंशन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो बॉडी में एक्शन जाता ही नहीं है। बॉडी में एक्शन कब जाएगा? जब आप हाईली और डीप इमोशनल स्टेट में आएंगे। और डीप इमोशनल स्टेट में आने को क्या होता है? डीप इमोशनल स्टेट में आने के बाद क्या होता है? इंटेंसिटी क्रिएट होता है। और इस इंटेंसिटी से क्या होता है कि फिर आप एक्शन मोड में आते हैं। विदाउट इंटेंसिटी आप एक्शन मोड में नहीं आ पाइएगा। इंटेंसिटी आपके अंदर में आ गई, आप डीप इमोशनल स्टेट में हैं, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर में एक्शन आएगा। फिर क्या होगा कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा। और जब आपके अंदर में जब आप एक्शन करेंगे, जब आप एक्शन करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका न्यू हैबिट बनेगा। ठीक है? इंटेंसिटी के बाद एक्शन, फिर आप गुड हैबिट। यहाँ पर आप क्या होगा कि बार बार एक्शन लीजिएगा, रेगुलर लीजिएगा, तो आप क्या करेंगे कि पुराना आदत को छोड़ेंगे और फिर नया आदत आपका बनेगा। जैसे कि हम पिछला वीडियो में आपको बताया था कि एक बच्चे एक एक
बाप था वो क्या करता था कि खूब शराब पीता था, लेकिन जब उसकी बेटी का डेथ हो गया तो उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। तो इस तरह का बहुत सारा इवेंट आपको मिलेगा कि लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद वो पूरा चेंज हो गया। तो चेंज क्यों हो गया? इसलिए कि इंटेंसिटी वहाँ पीक पर चला गया था, वो हाईली इमोशनल स्टेट में आ गया, फिर उसके बाद वो एक्शन लिया और गुड हैबिट उसमें क्या हो गया कि सारा जो बैड हैबिट था वो गुड हैबिट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, न्यू न्यूरल पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, और जब आप रेगुलरली नया हैबिट डालते हैं, पुराना हैबिट को छोड़ते जाते हैं, तो क्या होगा, ये न्यू न्यूरल पैटर्न बनेगा और फिर यहाँ से क्या होगा कि आपका इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जब न्यू न्यूरल पैटर्न बनेगा और इवोल्यूशन आएगा, तब एक्चुअली में क्या होता है कि आप में रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब आपको क्या होगा कि यूनिवर्स से गिफ्ट और एज अ रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। राइट है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर आप ब्रेन का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको बिलीफ और थाट्स को चेंज करना होगा। और मीडियोकर पीपल के लिए, एवरेज पीपल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। आपको आप इसके लिए आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना होगा और आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहना होगा, ताकि आपको ये बिलीफ हो जाए कि हम जो कुछ भी दुनिया में है वो पॉसिबल भी है, हम उसके एबल भी हैं और हम उसके लायक भी हैं और हम उसके वर्थ भी हैं। तब जा करके आप अपना माइंड में एक इंटेंशन बनाएंगे। इंटेंशन बनाने के बाद आपके माइंड में एक बड़ा विजन और वाई होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं। अगर हम ये मनी कमाना चाहते हैं तो मेरा इसके पीछे मकसद क्या है, क्या विज़न है आपका? अगर आपका विज़न ये है कि हम बहुत सारे गरीब बच्चों का हेल्प करना चाहते हैं, लोगों का सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, जो भूखे सो रहे हैं उसको हम खिलाना चाहते हैं। आपको हम बताए थे एग्जाम्पल कि अगर आपका बच्चा एक दिन भूखा रह जाए तो आप उसको तोड़ दीजिएगा दरवाज़ा। इंटेंसिटी इसको कहते हैं। तो इंटेंसिटी कैसे आएगा ना, जब आपका विज़न होगा, आपका वाई क्लियर होगा कि हम इस काम को क्यों करें। अगर आप बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो क्यों क्रैक करना चाहते हैं आप बड़ा एग्जाम, आपका विज़न क्या है, इसका अगर आप करना क्या चाहते हैं। और बिना विजन और बिना वाई का आप में इमोशंस नहीं आएगा। जब जब इमोशंस नहीं आएगा तो इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होगा, और जब इंटेंसिटी क्रिएट नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे। तो सिर्फ आप करते क्या है कि आप इंटेंशन बनाते हैं और सीधा एक्शन लेते हैं। तो एक बात तो ध्यान रखिए कि इंटेंशन से एक्शन सीधा होता नहीं जब तक कि आपके अंदर इंटेंसिटी नहीं हो। कितना कोई डेली ये अफर्मेशन लेता होगा कि हमको कल से शराब पीना छोड़ देना है, हमको सिगरेट पीना छोड़ देना है, हमको जंक फूड खाना छोड़ देना है, हमको टीवी देखना छोड़ देना है, हमको सुबह मॉर्निंग में उठना है। लेकिन 100 में से 5 आदमी ही ऐसा कर पाते हैं, 95 आदमी बस वही, अरे हमसे नहीं हो पाता है भाई, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो टाइम नहीं है। तो ऐसे एक्चुअली में है क्या कि एक्चुअली में कारण वो नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, बहुत बिजी लाइफ शेड्यूल। एक्चुअली में कारण ये है कि आपके पास ना ही विजन है ना ही वाई है, इसलिए आप में कोई इमोशंस नहीं है ना ही आप में इंटेंसिटी है। इसलिए आप एक्शन मोड में नहीं आते और अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं, और जहाँ पर हैं आप वहीं रह जाते हैं। तो होप यू आर गेटिंग द कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ द ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। तो ब्रेन रीप्रोग्रामिंग का सबसे पहला स्टेप एक बार रिपीट कर लेते हैं। अपने बिलीफ और थाट्स को आपको चेंज करना होगा। ठीक है, आपको राइट इन्वायरमेंट और कॉन्टिन्यूस लर्निंग करना होगा। आपको और आपके अंदर ये चीज़ आना चाहिए कि पी फॉर पॉसिबल, ए फॉर एबल, डब्ल्यू फॉर वर्थ। देन क्या है, माइंड में इंटेंशन क्रिएट कीजिए, फिर इंटेंसिटी लाइए। इंटेंसिटी कैसे आएगा, बाई विजन और बाई वाई। देन आप एक्शन करेंगे। अगर आपके अंदर राइट इंटेंसिटी आ गया तो ऑटोमेटिक आप एक्शन मोड में आ जाइएगा। फिर आपका क्या होगा कि पुराना हैबिट छूटेगा, नया हैबिट आपका बनना शुरू हो जाएगा। और जब नया हैबिट आपका बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि नया न्यूरल पैटर्न बनेगा, और फिर कंटिन्यूअसली इस पर एक्ट करने से आपका क्या होगा, ब्रेन रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा। और जब ब्रेन रीप्रोग्राम्ड हो जाएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका लाइफ ऑटोमेटिक मोड में फिर आ जाएगा। पहले ऑटोमेटिक मोड में भी था, अभी ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। लेकिन पहले आपका सिर्फ बैड हैबिट्स ऑटोमेटिक मोड में था, और अब आपका गुड हैबिट्स ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। सुबह उठना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, बुक रीडिंग पढ़ना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, एक्सरसाइज करना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, हेल्दी फूड खाना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, एक्शन लेना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, और गुड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, रिजल्ट मिलना ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, और लाइफ में इम्पैक्ट डालना ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। अल्टीमेटली आप जो चाहेंगे वो आप अचीव करने वाला हैबिट जो है वो भी ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।